बार जोरदार तालियां विद्यापति जी के लिए। जैसा कि आपने शिवानी इंट्रो कर रही थी तब सुना कि जाति, धर्म, मजहब इन सब से परे की राजनीति की शुरुआत। विद्यापति जी, मैं इसी बात को लेकर आपसे पहला सवाल लूंगा कि क्या बिहार में ये पॉसिबल है? मौजूदा वक्त में 10 दिन के पीछे की राजनीति देखिए तो पूरी इसी से सनी है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपको और आपके दर्शकों को। और आपने यह प्रश्न जो रखा है इसका तात्पर्य हमारी समझ से यह है कि आसान रास्ता नहीं चुनने के बजाय आपने कठिन रास्ता क्यों चुना। जहाँ तक मुझे आपके प्रश्न का तात्पर्य यही समझ में आ रहा है। देखिए, हम लोग जो राजनीतिक दल हैं और जो भी राजनीतिक लोग हैं, ये कहीं न कहीं समाज के लिए ही काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो आज आप देख लीजिए, जब से आज बिहार आज़ाद हुआ या देश आज़ाद हुआ, बिहार नहीं देश आज़ाद हुआ, उस समय से अगर आज हम देखें तो आप क्या स्थिति है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और सबके चेहरे पर जो इस देश की स्थिति है और ये है, सभी मायूस हैं। युवा वर्ग सबसे ज़्यादा मायूस है जी। आप आखिर इसके पीछे इसका कारण क्या है? जब इस कारणों को हम लोगों ने ढूंढा तो हम लोगों को स्पष्ट रूप से एक ही बात समझ में आई जी कि इस बिहार में और बिहार के अलावा कई राज्यों में जी आप देखेंगे तो राजनेता और राजनीतिक दल एक रास्ता निकाली कि हमको मेहनत कम करना पड़े और हमारा सीट जो है, हमारी कुर्सी जो है एकदम निश्चित हो जाए, सुनिश्चित हो जाए लंबी अवधि की। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि सबसे सरल रास्ता ये है कि लोगों को जातीय आधार पर जो है वोट बैंक का राजनीति किया जाए। ये सबसे सरल रास्ता है, क्योंकि यदि आप राजनीति करते हैं, कोई दल अगर राजनीति यह कह करके करे कि आप जो हैं सो हम विकास की बात करते हैं, तो फिर विकास की बात जैसे आप करेंगे तो गठबंधन की क्या आवश्यकता है? गठबंधन तो हमेशा जातीय आधार पर होती है जी। तो ये सबसे कठिन है। तो सवाल है कि जब आपकी मंशा साफ हो, आप लोगों के बीच में राजनीतिक दल अपनी साफ मंशा से उतरी हो, कुर्सी की राजनीति, सत्ता की राजनीति नहीं कर रही हो, जनता के लिए राजनीति कर रही हो, तो मैं समझता हूं कि उसे जो राजनीति मैं कह रहा हूं कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। हमने ये नारा दिया है और इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक नारा ये भी होता है कि यूपी और बिहार में बिना जाति के तो फिर राजनीति ही नहीं होती है। इसका आपने जवाब दिया कि, लेकिन मेरा अब सही ये है कि इस परसेप्शन को क्या वाकई में जनता एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि बिहार का सच ये होता है कि हर गली में कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई बच्चा, उसमें भी नेता के गुण पाए जाते हैं। और उस गली की भी सच्चाई यही होती है कि वहां पर जाति भी सबसे पहले, अब तो जातिगत जनगणना को लेकर भी जिक्र होने लगा। तो ये प्रैक्टिकली क्या बिहार में संभव है? क्या अगर है तो फिर कैसे? देखिए, प्रैक्टिकली क्या संभव है, ये नहीं संभव है, उस बात पर आप नहीं जाए। आप ये देखें कि जो प्रयास है, प्रयास तो करना चाहिए। यदि आप ये सोचेंगे कि नहीं हम सत्ता में हमको आना है, तो फिर कल से हम भी राजनीति करने लगे जातीय आधार पर। जब आप ये सोचेंगे कि हमको जनता के लिए काम करना है, हमको जनता को ये अधिकार देना है और ये कहना है कि यदि मैं काम नहीं करूं तो मुझे हटा देना, लेकिन अगर जनता से हम ये कहेंगे कि हम तुम्हारे जाति के हैं, तुम जरा ख्याल रखना, ये कैसे संभव है? ये राजनीति की सबसे बुरी स्थिति इस बिहार में और बिहार की कुछ क्षेत्र अन्य राज्यों में, अगल बगल के राज्यों में आप देखेंगे किस आखिर बिहार सबसे देश के सबसे पिछड़े हुए राज्य में गिनती क्यों हो रही है? तो अगर इस बिंदु को भी आप देखेंगे तो अब आपने सवाल ये रखा कि क्या ये जनता स्वीकार करेगी? बहुत अच्छी बात आपने कहा। मेरा कहना है कि प्रयास मेरा काम है। जनता यदि अपने हित में सोचेगी तो निश्चित मेरा साथ देगी, आम जनता पार्टी राष्ट्र का साथ देगी। अच्छा, बिहार की जनता कहती है कि अगर जातियों और धर्मों के हिसाब से राजनीति भी अगर कोई करता है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बस ये है कि रोजगार दे दे, हमें पलायन ना करना पड़े, हमें यहाँ पर काम धाम मिल जाए, 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर किसी और स्टेट में ना घूमना पड़े। प्राथमिकता ये है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य व्यवस्था और तीसरा रोजगार। रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीज़ें।
आप इन्हीं बिंदुओं पर आ गए जिस बिंदु पर मैं हूँ। हाँ। ये तब होगा जब जाति के आधार पर राजनीति बिहार में और अन्य राज्यों में बंद होगी, तब ये होगा। तब मुद्दा क्या बचेगा? जब जाति के आधार पर हमको नेता का चयन नहीं करना है, मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, तो फिर दूसरा आधार तो विकास बचता है, दूसरा आधार स्वास्थ्य बचता है, दूसरा आधार शिक्षा बचता है, और आधार तो क्या मौजूदा बचता है? सरकार तो बोल रही ना कि अब देखिए चर्चा शुरू हो गई, नौकरियों को लेकर चर्चा होती है, मेडिकल सेक्टर को लेकर चर्चा होती है, शिक्षा को लेकर भी अब शहर पूरी तरीके से एजुकेशन हब बनने लगे हैं। जब भय जनता का भय सरकार को समाप्त हो गया है। इसलिए समाप्त हो गया है कि सरकार ये जानती है कि अगर हम जिस जाति से आते हैं, जो मुखिया हैं जिस जाति के, वो जानती है कि हम जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर सरकार को भय समाप्त हो गया। और जब तक सरकार को भय नहीं होगा गिरने का, क्योंकि सरकार आंदोलन और प्रदर्शन से नहीं डरती है, सरकार अपनी कुर्सी जाने से डरती है। इसलिए जब तक भय नहीं होगा सरकार को कि जनता मुझे इस नाम पर उतार देगी, तब तक सरकार जो है जितनी बात आप कह रहे हैं विकास की बात करती है। लेकिन आज 30 वर्षों से लेके और उसके पहले भी अगर हम देखें तो बिहार क्यों पीछे है? मैं ही आपसे सवाल करता हूं कि बिहार क्यों पीछे है? यदि सरकार हमेशा कहती है, सरकार को भय नहीं है क्योंकि जातीय आधार पर उसको वोट मिलना है, जातीय आधार पर समीकरण बनाना है, जातीय आधार पर सत्ता में रहना। अच्छा, आपकी पार्टी को सर अगर मान लीजिए जनता ने मौका दिया तो आप विजन क्या होगा विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, जहाँ तक सवाल है विकास को, डेवलपमेंट को लेकर के, वो आप ये कहिए कि जिस तरह से प्लानिंग होना चाहिए, जो प्लानिंग जिस तरह से विकास का प्लानिंग होता है। देखिए आज आप देखेंगे व्यापारी वर्ग, आज बड़े बड़े व्यापारी वर्ग आप देखिएगा कि एक फैक्ट्री लगाते हैं उसका बहुत आगे निकल जाते हैं, तो वो उसका प्लानिंग है जी। और बिहार में जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग ये सही नहीं है। ये प्लानिंग यदि आप सही प्लानिंग से चलेंगे तो निश्चित तौर पर विकास होगा। और जहां तक सवाल ये उठता है कि हमारे दल की, तो ये तो मौका मिलने पर हम दिखाएंगे कि अगर हमारे पास प्लानिंग होगा, जो जिस प्लान को लेकर के हम आए हैं जनता के बीच में, कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय एक प्लान के साथ आई है और विकास के ही प्लान को लेके आई है, वो जातीय आधार पर नहीं आई है। इसलिए जब समय जनता हमें मौका देगी कभी, तो हम निश्चित तौर पर दिखाएंगे कि और जब मैं विकास के नाम पर आऊँगा, जाति के नाम पर आऊँगा नहीं, तो विकास नहीं तो अब जनता मुझे हटाएगी। इसलिए प्लानिंग जो है, प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, और प्लानिंग नहीं होने के, सही प्लानिंग नहीं होने से आज बिहार हमारा पीछे है। ये तो सच है कि जब से वोट बैंक की राजनीति है तब से ये सारी सच्चाइयाँ हैं। अगर बिहार अभी जहाँ खड़ा है, इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? अगर इन जातिगत व्यवस्था की राजनीति को छोड़ दिया जाए, क्या राजनेताओं में इच्छा शक्ति नहीं थी, या फिर जहाँ तक रास्ता तय करके बिहार आया है, टेढ़े मेढ़े इन रास्तों से होके वो सही जगह है? मैं 30 वर्ष के शासनकाल, 30-32 वर्ष के शासनकाल में तो जनता को ही जिम्मेवार मानता हूं कि जनता ने जातीय आधार पर वोट दिया, तो जातीय आधार पर जनता ने वोट दिया है, तो जातीय आधार पर काम हुआ है, विकास के नाम पर काम नहीं हुआ है, प्लानिंग तो नहीं हुआ। पूरा हिंदुस्तान भी बहुत आगे चला गया, तो क्या हिंदुस्तान में जाति के आधार पर वोट नहीं हुए? कहता कोई नहीं, लेकिन सच्चाई सभी जानते हैं। आप ये जान लें, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो, निश्चित तौर पर आप ये जान लें कि जिस स्टेट में जातीय आधार पर वोटिंग हो रही है, जनता जातीय आधार पर वोटिंग कर रही है, उस स्टेट का बनिस्बत जो विकास है वो निश्चित रूप से कम है। ये आप डाटा देख सकते हैं कि जो राज्य जो है जातीय आधार पर नहीं मतदान कर रहा है, लोग जातीय आधार पर नहीं है, तो वहाँ निश्चित तौर पर यहाँ से आगे है वो स्टेट। आज बिल्कुल सही आपने कहा, वैसे ये होना भी नहीं चाहिए, इसी को निकालना है। लेकिन बिहार में कोड चल चुका है, उसको लेकर चर्चा भी हो रही है। आपका धन्यवाद विद्यापति जी, थोड़ा समय की पाबंदी हम मीडिया वालों को। हाँ नहीं, सही है, आपका समय ज़्यादा जो है पप्पू जी ने ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने मंच साझा किया, धन्यवाद।